आदरणीय वेणु जी, मंत्री जी, सम्मानित मंच और यहाँ इस पंडाल पर जाने पहचाने चेहरे कर्नल साहब के साथी जो कर्नल साहब को अपने हृदय में बसाते हैं और जो हमेशा कर्नल साहब के हृदय में बसे रहे। आप सबको मोरिया की धरती पर बहुत स्वागत और मेरा नमन। जिस तरह से आज इस तपती धूप में आज आप इकट्ठा हुए हैं, आज से तकरीबन 2.25 साल पहले आप इसी तरह और भी भारी संख्या में यहाँ इसी भूमि पर इकट्ठे हुए थे। एक बहुत ही डिसिप्लिन मानव सुनामी थी उस दिन जब कर्नल साहब शांत हुए और यहाँ आपके सामने वाले स्थान पर वो हमेशा के लिए एक गहरी नींद सो गए। उस समय कर्नल साहब की विदाई थी। उस विदाई में एक बहुत बड़ा जुड़ाव था। वो सब व्यक्ति जो उस दिन कई हजारों की संख्या में वहां उपस्थित हुए, वो सब व्यक्ति हमेशा 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 के लिए कर्नल साहब, उनकी विचारधारा, कर्नल साहब जो एक याद बन गए, उस याद का हिस्सा बन गए और उन्होंने कर्नल साहब को हमेशा के लिए अपने मन में, अपने ध्यान में, अपनी आत्मा में बसा लिया। ये जो मोरिया की धरती है, संघर्ष की धरती है। ये जो करौली क्षेत्र की धरती है, बहुत संघर्ष की धरती है। और आप सबने कर्नल साहब के साथ में मिलकर के बहुत गहरा संघर्ष कई वर्षों तक किया। और भाई मुझे बताया कि कैसे समाज ने इतना प्रोग्रेस किया है इतने 15 सालों में। सीएम साहब, अगर आप रिसर्च कराएंगे, डेटा का एनालिसिस कराएंगे, तो आप पाएंगे कि पिछले 15 वर्षों में जहां जहां गुजर बसता है, उस क्षेत्र का विकास इतना ज्यादा हुआ है जो आज़ादी से लेकर तब तक नहीं हुआ था। ये सिर्फ कर्नल बैंसला और उनके द्वारा पैदा करी गई जागृति के कारण है। कर्नल साहब बहुत महान लीडर बने, पर महान आपने बनाए। उनके संघर्ष में साथ आपने लिया। तपती धूप में, पटरियों पर, सड़क पर लंबे आपने आंदोलन किए। आप सब भी, इतना ही आपका भी प्रेरणादायक हो रहा है जितना कर्नल साहब का रहा है। और सबसे बड़ा योगदान हमारे 72 शहीदों का रहा है। आज हम जब तरक्की करते हैं तो हम उनको नमन करते हैं। उनके बलिदान की वजह से आज हम सक्सेसफुल हुए हैं। कर्नल साहब यहाँ पर बालक थे, युवा हुए, अफसर बने, फिर रिटायर होने के बाद में इसी धरती में उसी रूप में आ गए जैसे जब वो बालक थे, युवा थे। सीएम साहब, कर्नल साहब ठेठ ग्रामीण थे, इस इलाके की भाषा जानते थे, इस इलाके की देसी हर चीज का वो आनंद लेते थे और उनसे बड़ा कोई अंग्रेज नहीं था। कर्नल बैंसला से बड़ा कोई अंग्रेज नहीं था। जितने वो देहाती थे उतने ही वो अंग्रेज थे। जितना उन्हें वेदों का, उपनिषद का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का, हमारे फिलोसफिकल बुक्स का ज्ञान था, उतना ही उन्हें अंग्रेजी की किताबों का, पॉलिटिक्स का, फिलोसफी का, सबका, ऑटोबायोग्राफीज का बहुत पढ़ते थे, बहुत अध्ययन करते थे। वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे और दुनिया उनको सीमित करती है 5% आरक्षण की लड़ाई से। 5% आरक्षण की लड़ाई जो लड़ी, वो उनके जीवन का सिर्फ, उनके व्यक्तित्व का सिर्फ 5% एक रिप्रेजेंटेशन था। कर्नल साहब 95%, 95% और बहुत कुछ थे। और हम धीरे धीरे उनको पहचान रहे हैं, आप लोग सब जान रहे हैं और आप सब उनको आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक बात मैं बताऊं आप सबको, कर्नल साहब ने नारा दिया है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां, कर्ज मुक्त समाज। कर्नल साहब ने जीवन में कभी कोई ऐसी बात न करी हो जिसका उन्होंने स्वयं पर प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा अच्छी शिक्षा पे ध्यान दिया,
हम बच्चों को, हम मुंडिया से निकले हुए, हमारे तो खेत बहुत ही कम थे और कर्नल साहब एक ऑर्डिनरी सिपाही थे, ऑफिसर बने, सीमित तनख्वाह, पर हम सबको बहुत अच्छा, अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा उन्होंने हमको एजुकेशन दिया, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। हमारी माँ अनपढ़ थी,